तो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ होंगे, खुशहाल होंगे। मैं बैठे-बैठे एक पुरानी बात याद आ गई, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ साझा कर लूँ, क्योंकि मेरे मन में उसको मैं आज तक नहीं भूल पाई हूँ। मैं अपनी छोटी बहन के साथ अपने देवर को छोड़ने के लिए बरेली गई। वो उसको दिल्ली जाना था देवर को, तो उसकी तो ट्रेन आई, वो निकल गया। अब मैं बड़ी परेशान कि पीलीभीत कैसे जाएँ? हमको तुरंत लौटना भी था, तो हमको ट्रेन नहीं मिली। तो हम कभी इस प्लेटफॉर्म का, कभी उस प्लेटफॉर्म में दौड़ रहे थे। एक लड़का हमको बहुत देर जज कर रहा होगा, वो दौड़ के आया हमारे पास, बोला, मैडम आप ऐसे घूम रही हैं, आप ऐसा करिए कि मेरे साथ चलिए, मेरे घर पे मेरी बहन है, आपकी ट्रेन सुबह आने वाली, आप मेरे घर में रहिएगा। तो हमने बहुत सोचा, हमने कहा लड़का तो सही लग रहा है, चलो चले जाए। इतनी अकल तो थी नहीं कि नहीं जाना चाहिए, और उसके घर चले गए। आप यकीन नहीं करेंगे, जैसे मैं उसके घर में घुसी, बाप रे, घुप अंधेरा और लाइट का अता पता नहीं वहाँ। एक बंद कमरे में वो मुझे ले गया। उस बंद कमरे में एक शराबी लड़का लेटा हुआ था, जो कि भयंकर है बॉडी वाला था, और चारों ओर शराब की बोतलें। मैंने अपनी छोटी बहन का हाथ पकड़ लिया। मैंने कहा कि आज तो गए काम से, हम मारे गए। और इतना दिल में डर लगने लगा, तो बड़ी परेशान। अब मैं ये पूछ भी नहीं पा रही थी कि तेरी बहन कहाँ है यहाँ पे। थोड़ी देर में दरवाजे में किसी ने खटखटाया, तो मैंने छोटी बहन का हाथ खींच के उस लड़के के साथ ही मैं भी बाहर दरवाजे की तरफ निकल गई, और उसका हाथ मैं पकड़ी थी छोटी बहन का। तो एक लंबा चौड़ा पुलिस वाला लॉन्ग कोट पहना हुआ आया। उसने हमको ऐसी बुरी निगाहों से घूरा, मैं आपको क्या बताऊं। हम तो डर गए उसको देख के, और मैं इस साइड से वो अंदर को आया, उस साइड से मैं निकल गई बाहर को गली में। और वो लड़का जो हमें लेके आया था वो कुछ बोल नहीं पाया, क्योंकि पुलिस वाला था। तो मैंने वहाँ अंधेरे में इतनी दौड़ लगाई, उस इतनी अंधेरी गली थी वो, दौड़ लगाते 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 दम फूल गया, लेकिन मैं स्टेशन आके ही दम लिया मैंने। उसके बाद एक बहुत बड़ी फैमिली वहाँ बैठी थी, ग्रामीण, उनके साथ में जाके बैठ गई। थोड़ी देर में देखिए उस लड़के की हिमाकत कि वो दोबारा आया और बोला, आप तो बड़ी कार निकली, आप तो भाग आई वहाँ से। तो मैंने कहा, तुम्हारे कैसे, हमारी बहन रहती यहाँ, बहन कहाँ है तुम्हारी? बोले वो ऊपर थी। तो मैंने कहा ऊपर थी? कहाँ थी ऊपर? और उसके बाद वो हमसे कुछ नहीं कह पाया। हम वो फैमिली के बीच में ऐसे बैठे रहे जैसे हम उन्हीं की फैमिली हो। तो वो कहते हैं ना, जाको राखे साइयाँ मार सके ना कोई, बाल न बाका कर सके जो जग बैरी होए। मैंने वहाँ सुना था कि जनसंघ पे मिलिट्री वालों के कैंप लगे रहते हैं, वहाँ लड़कियाँ सप्लाई होती हैं, लेडीज सप्लाई करी जाती हैं। वहाँ पे इस तरह के हादसे बहुत होते हैं, जो पता चल गए तो ठीक, नहीं पता चले तो गर्त में गए, है ना। तो प्रभु की इतनी कृपा